हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे हो गए और सेफ हो गए। तो आज है 18th ऑफ मार्च और आज होली है। तो आप सबको पहले तो हैप्पी होली। और होली अच्छी तरह खेलो और नेचुरल कलर से खेलो, किसी को भी हार्म मत करो कलर से। तो आज मेरे डाडा को गए हुए, दादाजी को गए हुए 17 डेज हो गए हैं। तो मैं कर नहीं पाई 3 दिनों से व्लॉगिंग। तो मैं थोड़ा सा, हम सब लोग शांत क्या हो रहे थे, थोड़ा सा अपना रूटीन में आने के लिए थोड़ा टाइम लग गया मेरे को। तो मैं तब भी कुछ भी वीडियो नहीं बना पाई। तो आज सोचा कि आज होली भी है तो आज सबको विश कर देते हैं और व्लॉगिंग भी कर लेते हैं। उनको सेटल होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है क्योंकि कहते हैं ना कि जो बंदा साथ, मतलब जो साथ में रहता है और वो जब चला जाए तो उसकी मेमोरी साथ में होती है। तो वही है अभी तो फिलहाल। तो लेट्स स्किप दिस। तो आज है होली और आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और अच्छे से होली खेलो। और हाँ, आज मम्मी एक स्पेशल चीज़ बताने वाली है, कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने वाली है। वो किसी मूवी से रिलेटेड है जो उन्होंने खुद ने वैसा कुछ देखा है। तो वीडियो एंड तक देखना। और या तो अभी टाइम हो रहा है 1:15 और खाने का टाइम तो हो गया है। अभी देखते हैं कि क्या बनाया आज। तो मम्मी अभी क्या बनाया आज? मैंने आज पालक न्यूट्री बनाई है क्योंकि ये पता है ना हमारे घर में 1 साल तक प्याज टमाटर लहसुन कुछ नहीं बन सकता। और अगर बन सकता है तो बन सकता है, मतलब मैं बाहर बना दूंगी तुम्हारे को। 1 साल तक पापा को तो बिल्कुल नहीं खाना है टमाटर प्याज लहसुन की सब्जी, कोई भी नहीं। क्योंकि पापा को 1 साल तक डैडी के लिए वो जो पूजा करते हैं वो करनी है और डैडी को भी 1 साल तक हमको डैडी को ये खाना देना है, सुबह नाश्ता और दिन का खाना। तो उसमें टमाटर प्याज लहसुन नहीं जाएगा क्योंकि जो हम डैडी को 1 साल तक खाना देंगे वो सीधा उनको मतलब पहुंचता है, वो खाते हैं क्योंकि 1 साल तक वो भी हमारे घर पे ही पास में है। वैसे तो हमेशा है, लेकिन तो मम्मी दादी और पापा को ऐसा कुछ नहीं खाना है जिसमें प्याज लहसुन और नहीं ऐसा नहीं है। दादी और मैं खा सकते हैं, दादी और मम्मी खा सकती पापा है, को नहीं पापा को नहीं खाना है। तो बट वो किचन में नहीं बन रहा है। हाँ, किचन में नहीं बनाना तो है। कहते हैं ना कि सब सुच्चा करना होता है। अगर बन भी रहा है तो मैं पहले पूरा किचन साफ करना पड़ेगा पापा के लिए कुछ भी खाना बनाने के लिए। तो इसलिए हम वैसी ही सब्जी बनाएंगे या वैसे खाने बनाएंगे जिसमें वो इंक्लूड ना हो। और अगर कभी मन करता भी है तो हमारे लिए अलग बनेगा या हम बाहर खा सकते हैं। पता क्या है, ये एक अच्छी बात भी है कि हमें भी पता लग जाएगा कि टमाटर प्याज और लहसुन के बिना भी सब्जी बहुत टेस्टी बनती है। मैं आपको अभी तो मैंने आज ये बना लिया है पालक न्यूट्री। इसकी रेसिपी बताऊंगी, बहुत टेस्टी बनती है ऐसे। और आगे भी जो भी मैं डिशेस बनाऊंगी बिना प्याज टमाटर और लहसुन के वो बताऊंगी। कई बार होता है कि बहुत मजबूरी होती है किसी को कि घर पे नहीं है, चलो इसके बिना भी हम इसे नवरात्रों में भी कहते हैं कि नहीं खाते हैं, तो तब आप ये कुछ अगर आपको अच्छा लगता है तो आप बना सकते हैं। तो अभी मैं पहले डैडी को खाना दे के आ रही हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। आज एक चीज़ तो हम करना भूल ही गए, आज होली है। आप सबको होली की बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। भगवान करे ऐसे ही रंग आप सबकी ज़िंदगी में हमेशा आते रहें। क्या लाइन मारी है। कलरफुल रहो आप सब कलरफुल रहो। हम होली तो अभी नहीं खेल सकते बट कलरफुल कपड़े तो पहन सकते हैं, है ना? रंग बिरंगे रहो।
होली के रंग जैसे आप हमेशा आप सबके रंग निखरते रहें। लाइन मारी। लाइन मारी। चलो चलते हैं अभी अंदर, अभी हम खाना खाते हैं, भूख लग रही है। हमने खाना दे दिया, डैडी को हमने खाना दे दिया, अभी हम खाते हैं। डैडी जी को तो खाना दे दिया ना बाहर। अब इसमें मैं नमक का टेस्ट करती हूँ कि नमक कैसा है। ऐसा हो सकता है कि अच्छी ना बनी हो। हाँ, नमक कम ज़्यादा हो सकता है। कम हो चलेगा, ज़्यादा नहीं होना चाहिए ना। अब भूख लग रही है, फटाफट खाना डाल दो। आप ही आइए हमारे साथ, ये खाना खाइए, फिर हम आपसे दोबारा मिलते हैं। और मुझे आपसे आज कुछ स्पेशल डिस्कस करना है, शेयर करना है कुछ। मुझे आपसे आज स्पेशल कुछ बताना है, ठीक है? चलो। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मम्मी को आज कुछ स्पेशल बताना है, जो उन्होंने फैमिली में खुद ने वो चीज़ देखी हुई है। तो वो एक मूवी से रिलेटेड है, वो मैंने आपको बताया है। तो जो द कश्मीरी फाइल मूवी है, वो एक्चुअली में मम्मी ने नहीं देखी है, बट जो उसके मतलब ट्रेलर हाँ देखे मैंने, कल देखा उसका ट्रेलर। तो उसमें जो एक्चुअल में है, तो क्योंकि कल जब मैंने ट्रेलर देखा ना, तो मुझे ऐसे लगा कि मैंने बिल्कुल अपने सामने वो जो हमने उस समय महसूस किया था। मतलब हम भी कश्मीर से आए थे, एज ए कश्मीरी माइग्रेंट हम भी हैं। जिस समय ये चीज़ हुई थी उस समय हम कश्मीर में थे, हमारी पूरी फैमिली कश्मीर में, हम तो कश्मीर में ही रहते थे, प्रॉपर श्रीनगर में रहते थे हम। तो ये उन दिनों की बात है कि मेरी मम्मी, मेरा छोटा ब्रदर और मेरी 2 छोटी सिस्टर मम्मी के साथ दिल्ली आए हुए थे, क्योंकि दिल्ली में मेरी नानी रहती हैं। तो वो नानी के पास आए हुए थे। मैं, मेरे डैडी, मेरी बड़ी सिस्टर और हम मेरे दादाजी, हम सब कश्मीर में थे। और ये तो थोड़ा छोटा मोटा चलता ही था कश्मीर में, झगड़ा ये चीज़ें बहुत हो रही थी। लेकिन जो सबसे ज़्यादा हुआ वो 19 जनवरी 1990 में हुआ। उस दिन क्या हुआ, हम सबों ने खाना खा लिया। मुझे आज भी याद है, वो दिन संडे का दिन था, और तब तो ये केबल वगैरह ये सब कुछ तो कुछ नहीं था। हाँ, दूरदर्शन चैनल चलते थे। दूरदर्शन पे मूवी आनी थी 3 बत्ती 4 रास्ते। ये बहुत पुरानी मूवी है। मूवी स्टार्ट होने वाली थी, लगभग 7:30-8 बजे का टाइम था। तो एकदम जैसे बाहर से शोर हमको सुनाई दिया, पूरी मतलब मस्जिद में शोर, नाले, तकबीर, अल्लाह अकबर और भी पता नहीं क्या क्या। तो हमने एकदम डैडी को बोला, डैडी ये बाहर शोर क्या हो रहा है? डैडी एकदम बाहर देखने गए। डैडी देख रहे हैं कि वहाँ बहुत सारे लोग दौड़ के आ रहे हैं और वो पत्थर मार रहे हैं। हमारे घरों में भी उन्होंने बहुत सारे पत्थर मारे। और जिस एरिया में हम रहते थे वहाँ हम खाली 3 हिंदू थे, बाकी सब मुस्लिम रहते थे वहाँ पे। इससे पहले मतलब ऐसा कभी नहीं हुआ था कि हम हिंदू और वो मुस्लिम है, हम सब एक जैसे ही रहते थे। लेकिन हम बहुत डर गए। तो अब डैडी ने बोला कि फटाफट ऐसे करो, सारी लाइट्स ऑफ कर दो। और ब्लैकआउट हो गया, सब ब्लैकआउट। हम इतना डर गए। हमने कहा डैडी अब हम क्या करें? डैडी कहते बेटा कुछ नहीं होगा, बस जो होगा मतलब तुम शांत से बैठे रहो। और जो मेरे दादाजी थे वो नेक्स्ट रूम में थे। हम जल्दी से गए उनके, जाके रूम की हमने लाइट ऑफ की। तो दादाजी बोलने लगे कि क्या बात हुई है, क्योंकि दादाजी को थोड़ा ऊंचा सुनाई देता था, इसलिए उन्हें पता नहीं था कि बाहर क्या चल रहा है। हमने बोला कुछ नहीं, बस आप सो जाओ। अगर शायद हम उस टाइम उनको कुछ बोलते तो वो डर जाते, इसलिए हमने उनको कुछ भी नहीं बोला। बस वो पूरी रात हमने कैसे बिताई है हम नहीं जानते। इतना डर के, जैसे लगा था कि जैसे लोग हमारे घर में अभी आए और वो हमको मार देंगे। मतलब वो एक्चुअल में मूवी में दिखाया है, वही सब मूवी में दिखाया है। हम जो वहाँ पे घर में घुसे हैं और घर से निकाल के उनको मारा है। घूमते खड़े हो रहे हैं वो बताते हुए भी उस समय हमारे साथ पता कैसा हो रहा था। तो नेक्स्ट डे हमें मॉर्निंग में पता चला, न्यूज़ में पता चला है कि उस लाल चौक में बहुत सारे हिंदुओं को मारा, बहुत सारे हिंदुओं को मार के वहीं नदी है उसमें फेंक दिया। मतलब कोई हम इमेजिन नहीं कर सकते थे कि इतना सब कुछ हो जाएगा। ये सब तो इनका पहले से प्लान था, लेकिन
हम लोगों को नहीं पता था। वो बस ये चाहते थे कि हिंदू यहाँ कश्मीर छोड़ के चले जाएंगे। उनका पंडित जो लोग यहाँ से मूवी में वो जो एक स्लोगन है कश्मीरी में, मेरे को वो नहीं पता, दलिफ सलिफ ऐसा कुछ है। मैंने भी मतलब नहीं देखी है। हाँ, जैसे उसमें ये ट्रेलर बोला देखा गया हो। है, उसमें ये बोला गया है कि या तो अपना कास्ट बदलो, या तो कन्वर्ट हो जाओ, या तो यहाँ से चले जाओ, और या फिर मर जाओ। मतलब ये स्लोगन वहाँ पे बोला, मूवी में पूरा बोला गया है। तो जो ये अडॉप्ट कर रहे थे तो उनको वो छोड़ रहे थे, बट जो अडॉप्ट नहीं कर रहे थे वो सब चीजें वहाँ पे उनको लोगों को मार रहे थे। और ये था कि मेरी मम्मी भी वहाँ पे नहीं थी, डैडी और हम दोनों सिस्टर हम अकेले थे। तो डैडी बहुत डर गए थे कि मेरी बेटी है, इनके साथ क्या होगा, क्योंकि वहाँ औरतों और लड़कियों के साथ बहुत बहुत गलत मतलब उन्होंने बिहेव किया है कि मैं बता नहीं सकती। बहुत डर गए थे। अब नेक्स्ट डे तो कर्फ्यू लग गया था। उससे नेक्स्ट डे कर्फ्यू में थोड़ी मतलब 1-2 घंटे की डील दी थी। तो मेरी अभी आज भी याद है, मेरी मम्मी की फ्रेंड रहती है, वो आई हमारे घर आई, तो उसने हमें बोला कि डैडी को बोला कि आप चले जाओ यहाँ से क्योंकि बहुत खतरा है। तो अब हम जा नहीं सकते थे क्योंकि मेरी मम्मी दिल्ली में थी। उन दिनों ये मोबाइल वगैरह तो थे नहीं और ना हमारे घर में फ़ोन था। तो हमको ये समझ नहीं आता कि हम मम्मी से कैसे कांटेक्ट करें। अगर हम यहाँ से चले जाते और वो दिल्ली से यहाँ पे आ जाते तो हम आपस में मिल नहीं पाते थे। लेकिन हम वहीं पे रहे कश्मीर में। तो 1-2 दिन के बाद हमारी मम्मी भी आ गई। फिर हमने मम्मी को बताया कि मम्मी ने बोला कि हाँ हमने ऐसे न्यूज़ में देखा है। वो भी बहुत डर गई थी। तो फिर बोला है कि 26 जनवरी, ये 19 जनवरी की बात हुई है। 26 जनवरी से मम्मी पहले आ गई थी। तो फिर बोल रहे थे कि 26 जनवरी को भी हालात बहुत ख़राब होंगे। लेकिन शायद हमारे उस एरिया में तो इतना नहीं हुआ, लेकिन बाकी एरिया में बहुत ज़्यादा हुआ था, हालात ख़राब हो गए थे। बस अब हम सोचे थे कि हम कैसे ना कैसे करके हम यहाँ से निकलें। डैडी रोज़ किसी ना किसी से रिक्वेस्ट करते थे, प्लीज़ हमें जम्मू जाना है। ट्रक वालों से बोलते थे। अब सामान तो हम ला नहीं सकते थे। अगर हम सामान निकालते तो सब देखते, हमें तो कोई निकल ही नहीं देता। बस अब क्या था, बाहर सबको पता था कि अब मुस्लिम जो अपने हमारे साथ इतना अच्छा बिहेव करते थे वो भी चेंज हो गए। बस दीवार पे बाहर लिख के जाते थे जॉइन JKLF, हम आपकी बेटियों को ये कर देंगे वो कर देंगे। डैडी बहुत डर गए थे। फिर पता नहीं कहाँ से भगवान ने एक किसी आदमी को भेजा, जो ट्रक वाला था वो मान गया। फिर डैडी ने बोला कि हमें रात को निकलना पड़ेगा। हम सब चोरी रात को उस ट्रक में निकले हैं। मेरा छोटा भाई तब 1-1.5 साल का था, मेरी 2 छोटी सिस्टर, मैं भी तब 15-16 साल की थी, और मेरे से बड़ी सिस्टर, हमारे दादाजी, मतलब हम बस ऐसे ही निकले हैं। और सर्दियों का टाइम और कश्मीर से जम्मू का रास्ते में बहुत बर्फ़ पड़ी होती है। हम ट्रक में तो निकल गए, भगवान का नाम लेके निकल गए, लेकिन हम रास्ते में फंस गए। रास्ता ब्लॉक हो गया था क्योंकि बर्फ़ पड़ने से रास्ता ब्लॉक हो गया था। अब हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन जो हमारा ट्रक ड्राइवर था वो बेचारा बहुत अच्छा था। कहते हैं ना कि सब एक जैसे नहीं होते हैं। ये तो कहते हैं कि बस एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, ये वही चीज़ हुई। उस बेचारे ने क्या किया, क्योंकि जो ट्रक ड्राइवर होते हैं इनके पास तो खाने पीने का सामान मतलब कच्चा सामान तो रखते हैं, क्योंकि ये हमेशा कभी इधर जाते हैं कभी उधर ट्रक लोड करने के लिए, तो उनके पास कच्चे चावल थे। अब ये देखो, कच्चे चावल भी था और स्टोव भी था, लेकिन पानी नहीं था। बाहर बर्फ़ पड़ी हुई थी, वो इतनी फिर हमारी ट्रक फंसी हुई थी। वो ट्रक से नीचे उतरा, उसने पतीले में लिटरली बर्फ़ ली और उसने स्टोव पे रखा। थोड़ी बर्फ़ पेल्ट होके वो पानी बनी, फिर उसमें उसने चावल बनाए। चावल में भी हल्दी नमक डाला और हम सब ने वही पीले चावल जो नमक डाल के हमने खाए। और जैसे तैसे हम नेक्स्ट डे जम्मू पहुँचे। बस ये था कि हमने कश्मीर से जम्मू तक का जो सफ़र किया था, हम कहते थे बस हम कैसे फटाफट जम्मू पहुँच गए, और हमको लगा हम जम्मू पहुँच गए, अब सेफ़ हो गए हैं। लेकिन अब तो और सिचुएशन ज़्यादा ख़राब हो गई थी। जम्मू पहुँचे और वहाँ पे पता चला कि वहाँ पे अब कश्मीरी पंडितों को टेंट अलॉट किए गए, मतलब जहाँ कश्मीरी पंडित रहने लगे, और किसी जगह पे कैंप भी मिले। मतलब हम लोगों को तो कैंप मिला था, ये हम वहाँ पे जाके रहे थे। लेकिन एक्चुअली बीच में क्या हो गया, मेरी मम्मी को दोबारा दिल्ली आना पड़ा। मैं मम्मी के साथ दिल्ली आ गई थी, बाकी सब मेरे ब्रदर सिस्टर जम्मू में ही थे। मैं दिल्ली आई। दिल्ली में मैं 4-5 महीने अपनी नानी के घर ही रही। हम सब लोग फिर जम्मू पहुँचे।
जम्मू में आके फिर डैडी ने क्या किया कि एक कमरा रेंट पे ले लिया। वो भी मतलब ऐसे कच्चा सा रूम था, ज़्यादा वो नहीं था, रेंट पे ले लिया। हमारे पास कुछ भी सामान नहीं था, जिसके हमने रूम रेंट पे लिया वो थोड़ा जान पहचान के थे, तो उन्हें ही हमको सारा सामान दिया। फिर हम जो भी खाना पीना था हम वहीं पे बनाते थे। उसके बाद पता चला कि फिर कैंप अलॉट हो रहे हैं और टेंट में भी लोग रह रहे हैं। हमको लेकिन टेंट नहीं मिले, हमें कैंप मिला प्रॉपर, मतलब जैसे कम्युनिटी हॉल होता है ना, कि कैंप में लोग रह रहे हैं वैसे ही वो मिला था। तो बस फिर यही हुआ, हम सबों की पढ़ाई भी बिल्कुल मतलब बीच में छूट गई। मतलब सब कुछ ऐसे रहता बस अब ख़त्म हो गया। अपना कश्मीर में हमारा मतलब प्रॉपर इतना अच्छा घर बना था, मेरे डैडी का बिजनेस वगैरह सब कुछ वहीं छूट गया था। फिर बीच में एक्चुअली क्या हो गया कि मैं दिल्ली आ गई अपनी मम्मी के साथ। मम्मी को कुछ काम था दिल्ली में, फिर डैडी भी आ गए, मम्मी डैडी आ गए। और यहाँ पे भी पता चला कि दिल्ली में भी कैंप अलॉटेड हो रहे हैं। कश्मीरी समिति गए, कश्मीरी समिति में भी सब लोग एक ही हॉल में ऐसे रह रहे थे। मतलब बहुत मतलब वो मेरे आंखों के सामने वो मंज़र आ रहा है ना, तो मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है कि हाँ हमने भी ये चीज़, मतलब हमारे साथ भी ये चीज़ हुई है। सिर्फ सुनने में इतना फील नहीं होता, जो रियलिटी देखी हुई जिन लोगों ने, उनको पता है कि उनके साथ क्या हुआ है उस टाइम पे। फिर कश्मीरी समिति में भी जितने भी लोग थे उनको यहाँ पे कैंप अलॉट किए गए, हमें भी अलॉट किए गए। हम जब कैंप में गए वहाँ पे रहे, वो महीना मई का महीना था और दिल्ली में मई के महीने में कितनी गर्मी होती है। हम लोग कश्मीरी जो कश्मीर में ठंडे एरिया में रहने वाले, हम गर्मी सहन नहीं कर पाए और कितने लोग गर्मी की वजह से भी मर गए। हम कैंप में रहे, ना वहाँ पर कूलर ना वहाँ पे फैन, हम कैसे सोते थे हमें पता है। बार बार जाते थे, अपने कपड़े गीले करते थे कि थोड़े हमें बॉडी में थोड़ी ठंडक लगे। और रात को अभी भी याद है, एक प्लास्टिक की प्लेट थी, हम उससे हवा करते थे। रात को एक जना सोता था उसको हवा करता था, थोड़ी देर वो सोता था फिर उठता था, दूसरा जना हवा करता था। मतलब बहुत भगवान ये दिन किसी को ना दिखाए। अब वही सब ये मूवी में दिखाया है। ये मूवी से लगता है कि जैसे वो हमारे आगे फिर से सारा सामने आ रहा है कि ये क्या है। आप प्लीज़, आपसे भी रिक्वेस्ट है, इस मूवी आप सब लोग ज़रूर देखिए। बस यही आपसे शेयर करना था। तो यही था आज का वीडियो और अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। कैसा लगा आपको ये, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल सब्सक्राइब कर देना। तो आप सबको हैप्पी होली। ये साल और आने वाले सारे साल आपके लिए बहुत कलरफुल रहे और ब्लेसिंग रहे भगवान जी की आप सब पे। तो मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।